हेलो गाइस, मैंने नेम इज सनमाज खान। मैं लेके आ रहा हूँ अपना यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ऑफ इंफॉर्मेशन, नया यूट्यूब चैनल। हम जैसे कि पढ़ चुके हैं कंप्यूटर ऑफ फंडामेंटल के बारे में। उसकी मतलब उसी का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 2 है। पहला चैप्टर था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, दूसरा चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर का पहला चैप्टर में हम लोग लेक्चर थर्ड में हम लोग पढ़े थे बैंकिंग में, बिजनेस में और एजुकेशन में, इंश्योरेंस में, मतलब किस प्रकार किस क्षेत्र में कंप्यूटर का किस प्रकार यूज किया जाता है वो सब हम पढ़ चुके हैं पहले ही। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर के मतलब किस में यूज किया जाता है, जैसे कि हम मार्केटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। आता है हमारा मतलब हमारे कंप्यूटर में एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर का टॉपिक नंबर है 5, मतलब टॉपिक है मार्केटिंग। मार्केटिंग में आता है जैसे कि हम कहीं भी कुछ भी अब यूज करते हैं तो ऑनलाइन सब थ्रू कंप्यूटर द्वारा ही हो जाता है। उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब आते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग यूज ऑफ द कंप्यूटर और फॉलोइंग, मतलब यूज ऑफ कंप्यूटर का यूजिंग होता है और फॉलोइंग होता है भी। अब आता है एडवर्टाइजिंग, मतलब किसी एड या किसी चीज में मतलब कंप्यूटर का बहुत यूज किया जाता है। विद कंप्यूटर एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनली क्रेडिट आर्ट, मतलब कुछ भी एडवर्टाइजिंग के लिए क्रेडिट आर्ट की तरह ग्राफिक मतलब डिजाइन में किया जाता है। और मतलब आर्ट होता है, ग्राफिक्स होता है, राइट एंड रिलीज कॉपीज होती हैं, एंड एंड प्रिंट एंड डिसमेंटेड एड्स होते हैं विद द गोल्स ऑफ सेलिंग मोर प्रोडक्ट्स, मतलब जो गोल्स होता है उनका प्रोडक्ट्स का सेलिंग करने का, वो डिजिटल मार्केटिंग में मतलब आता है। ये सब जो भी होता है वो हमारे कंप्यूटर द्वारा होता है। अब जैसे कि आजकल होम होम शॉपिंग मतलब होम डिलीवरी जो मार्केटिंग का सिस्टम है, जैसे होम मतलब किसी चीज को ऑर्डर किए हम हमारा ऑनलाइन ऑनलाइन थ्रू कंप्यूटर के द्वारा, ये सब हमारा होम डिलीवरी के जैसे कि कहाँ पहुँचाना है ये सब हमारे कंप्यूटर द्वारा ही संभव होता है। जैसे हम पढ़ते हैं होम शॉपिंग हैज बीन मेड पॉसिबल थ्रू द ऑफ द कंप्यूटराइज, मतलब ये हमारा पॉसिबल हो सका है कंप्यूटर थ्रू द यूज ऑफ द कंप्यूटराइज कैटलॉजिस दैट प्रोवाइड एक्सेस टू प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, मतलब ये हमारा इंफॉर्मेशन होता है। परमिट होती है डायरेक्ट एंट्री ऑफ द ऑर्डर्स, मतलब परमिट होती है डायरेक्ट एंट्री करते हैं और ऑर्डर्स टू बी फेल्ड बाय द कस्टमर। फेल्ड मतलब कोई ऑर्डर फेल्ड ना हो, मतलब ये सब का ध्यान रखते हैं शॉपिंग में। होम शॉपिंग में आते हैं हम। हेल्थ केयर में मतलब कंप्यूटर में क्या मतलब क्या प्रोग्रेस किया जाता है हेल्थ केयर में, जैसे हमारा आता है मतलब कंप्यूटर हैव बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन हॉस्पिटल, मतलब कंप्यूटर हेल्थ केयर में क्या रोल प्ले करता है वही सब दिखाया है। मतलब कंप्यूटर हैव बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन हॉस्पिटल, मतलब कंप्यूटर हमारा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हॉस्पिटल के लिए। जैसे कि लैब में किसी चीज का टेस्ट, ब्लड टेस्ट या किसी चीज का भी टेस्ट करने के लिए हमारा कंप्यूटर का यूज किया जाता है। एंड डिस्पेंसरीज होता है, दे आर बीइंग यूज्ड इन हॉस्पिटल टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ द पेटेंट एंड मेडिसिन, मतलब हर चीज का रिकॉर्ड करते हैं, पेटेंट का रिकॉर्ड करते हैं, मेडिसिन का रिकॉर्ड। हॉस्पिटल में जितना भी यूज होता है मेडिकल रिकॉर्ड ले लो या पेटेंट, मतलब मरीज का कोई भी रिकॉर्ड, मेडिसिन या सब कंप्यूटर पे सेव किया जाता है। इट इज आल्सो यूज्ड इन स्कैनिंग एंड डायग्नोसिसिंग डिफरेंट, मतलब ये सब हमारे कंप्यूटर में ही किया जाता है। ईसीजी, ईईजी, अल्ट्रासाउंड एंड सीटी स्कैन, ईटीसी, मतलब ये सीटी स्कैन, ईजीसी, ईजीई, मतलब अल्ट्रासाउंड, ये सब हमारे हेल्थ केयर में आते हैं। पर ये सब यूज हमारे कंप्यूटर द्वारा ही किया जाता है, इस कंप्यूटर के बिना ये पॉसिबल नहीं है। अब आता है हमारे आर आल्सो डन बाय कंप्यूटराइज्ड मशीन, मतलब ये सब हमारा हेल्थ केयर के जितने भी ये सब सिस्टम है, जैसे ईसीजी, ईजीजी, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, ये सब हमारे कंप्यूटर द्वारा ही पॉसिबल है।
अब आते हैं इसके मतलब वो फॉलोइंग आर द सम मेजर फील्ड ऑफ हेल्थ केयर इन विच कंप्यूटर आर यूजिंग, मतलब कोई कंप्यूटर हेल्थ फॉलोइंग करते हैं, मेजर करते हैं फील्ड ऑफ हेल्थ केयर इन विच कंप्यूटर आर यूजिंग को जैसे जाता है डायग्नोस्टिक सिस्टम आता है, डायग्नोस्टिक सिस्टम में आते हैं कंप्यूटर आर यूज टू कलेक्शन डेटा एंड आइडेंटिफाई द यूज ऑफ द इलनेस, मतलब क्या बीमारी है, मतलब डेटा होता है हर चीज को उसमें डायग्नोस्टिक में सिस्टम में रखते हैं। और लैब डायग्नोस्टिक सिस्टम में लैब डायग्नोस्टिक सिस्टम में जैसे कोई भी टेस्ट हो, ऑल टेस्ट कैन बी डन एंड द रिपोर्ट आर द प्रिपेयर्ड बाय कंप्यूटर, मतलब कोई हर टेस्ट हो गया कैन बी डन होता है, द रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड होता है कंप्यूटर में, मतलब कोई भी मरीज के जो मतलब बीमारी है वो सब आर टेस्ट लैब डायग्नोस्टिक सिस्टम में आता है। अब आता है पैटर्न मैनिटोरिंग सिस्टम मैनिटोरिंग सिस्टम मैंने दीज आर यूज्ड टू चेक द पैटर्न, मतलब सबको चेक करते हैं पैटर्न को, साइन होता है फॉर एबनॉर्मेलिटी होता है सच एस कार्डिक्स होता है आरएस्ट एजीसी ईटीसी, मतलब ये सब होता है। और आता है फार्म इंफॉर्मेशन सिस्टम कंप्यूटर मतलब आता है कंप्यूटर इज टू चेक ड्रग लैब्स एक्सपीरियंस डेटा, मतलब कि दवाइयों को चेक करना, एक्सपायरी डेट्स, हम्बल साइड इफेक्ट्स, मतलब कुछ क्या साइड इफेक्ट है ये सब एटीसी में फॉर्मेशन सिस्टम में आता है। शुगर गिरी मतलब नो डेज मतलब कंप्यूटर आर आल्सो यूज्ड इन परफॉर्मिंग शुगर गेज, मतलब ये सब क्षेत्रों में हमारा कंप्यूटर बहुत यूज होता है। ये सब हम जैसे कि हेल्थ केयर में क्या क्या, ये तो आप सब जान ही चुके हैं। अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक पे, जैसे हमारा दूसरा टॉपिक है इंजीनियरिंग डिजाइन। इंजीनियरिंग डिजाइन मतलब एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर में इंजीनियरिंग डिजाइन आता है। जैसे आता है कंप्यूटर आर वाइडली यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग पर्पस, मतलब ये कंप्यूटर हमारा वाइडली यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग पर्पस के लिए होता है, मतलब इसके बारे में पढ़ते हैं चलिए। वन ऑफ द मेजर एरियाज इन कैड, मतलब कैड का मतलब फॉर्मूला मतलब वो होता है कंप्यूटर एड्स डिजाइन एडेड डिजाइन, मतलब दैट प्रोवाइड करेक्शन एंड मॉडिफिकेशंस ऑफ इमेज, मतलब कोई भी करेक्शन हुआ मॉडिफिकेशन हुआ इमेज में सम ऑफ द फील्ड एरिया, मतलब कुछ सब फील्डों में डिजाइन किया जाता है इंजीनियरिंग में। अब आता है स्ट्रक्चरल डिजाइन में आता है, इंजीनियरिंग में आता है रिक्वायर्स स्ट्रीज एंड स्ट्रेन एनालाइज फॉर द डिजाइन ऑफ शिप, मतलब किसी शिप का डिजाइन हुआ, बिल्डिंग का डिजाइन हुआ, बकेट्स का हुआ, एयरप्लेन्स का हुआ, एटीसी, मतलब सब इंजीनियरिंग डिजाइन ये सब होते हैं। आते हैं इंजीनियरिंग के मतलब इंडस्ट्रियल में आता है, इंडस्ट्रियल में आता है कंप्यूटर डील्स विद कंप्यूटर डील्स विद डिजाइन, मतलब कंप्यूटर डील करता है विद डिजाइन पे, इम्प्लीमेंटेशन होता है, इम्प्रूवमेंट होता है ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ पीपल मटेरियल एंड इन्वायरमेंट, मतलब जो भी इंडस्ट्रीज में मतलब क्या होता है, जो भी मतलब मटेरियल या कुछ भी होता है उसको हम डिजाइन करके उसका कंप्यूटर द्वारा डिजाइन करके उसका परफॉर्मेंस जैसे एडवर्ड आता रहता है वैसे सबसे होता है। अब आता है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर मतलब कंप्यूटर हेल्प इन प्लानिंग टाउन्स डिजाइनिंग बिल्ड, मतलब डिजाइनिंग करते हैं बिल्डिंग को, मतलब एंड ए रैंक ऑफ बिल्डिंग ऑन ए साइड यूजिंग बोथ 2D एंड 3D डिजाइन ड्राइंग, मतलब कुछ डिजाइन आती हैं मतलब 2D होती हैं और 3D होती हैं, जिससे 3D होती हैं 3D जो होती हैं इधर उधर सब रोटेट हो जाती हैं, ये सब हमारे इंजीनियरिंग डिजाइन में कंप्यूटर का यूज होता है। अब आते हैं हम मिलिट्री में जैसे कि हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, मतलब मिलिट्री में इसका भी बहुत बड़ा पर्पस होता है। जैसे कंप्यूटर आर लार्जली यूज्ड इन डिफेंस, मतलब हमारा कंप्यूटर लार्ज यूज होता है डिफेंस में। मॉडर्न टैंक्स मतलब मॉडर्न टैंक आज के टैंक, मतलब जैसे कि तोप हुआ, मिसाइल्स हुई, वेपन्स हुआ, इट इज मतलब ये सब आजकल कंट्रोलिंग किए जाते हैं हमारे कंप्यूटर के द्वारा।
अब मिलिट्री में आता है आल्सो एम्प्लॉइज कंप्राइज्ड, मतलब कंट्रोल सिस्टम, मतलब आल मतलब मिलिट्री में जो भी एम्प्लॉइज होते हैं कंप्राइज कंट्रोलिंग सिस्टम में मतलब वो होते हैं। और सम मिलिट्री एरियाज वेयर ए कंप्यूटर हैज बीन यूज्ड और मतलब ये सब एरियाओं में यूज्ड कैसे जाते हैं, जैसे कंप्यूटर का मिसाइल कंट्रोल करना, मिलिट्री कम्युनिकेशन, मतलब मिलिट्री को मतलब एक दूसरे को इंफॉर्मेशन मतलब प्रोवाइड करना, ये सब हमारे कंप्यूटर द्वारा होता है। मिलिट्री ऑपरेशन एंड प्लानिंग, मतलब कोई भी मिलिट्री का ऑपरेशन हो या प्लानिंग हो, ये सब हमारे कंप्यूटर द्वारा ही पॉसिबल होता है। स्मार्ट वेपन्स, मतलब स्मार्ट वेपन जैसे मिसाइल हो गया हमारे, ये सब हो गए, मिसाइल हो गया, टैंक हो गया, और टैंक हो गया, ये सब हमारे कंप्यूटर द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं। अब चलिए हम पढ़ते हैं आगे। अब 9 आता है मैंने मेरा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आता है हमारा कम्युनिकेशन इज ए वे टू कन्वे ए मैसेज, मतलब कन्वे हम कम्युनिकेशन में समझाते हैं मैसेज को, एन आइडिया को, ए पिक्चर्स को और स्पीच को, that is received and understood clearly and correctly by the person, मतलब क्लियरली समझाते हैं पर्सन को, बाय द फॉर whom it meant some main areas in these categories are, मतलब ये 6 कैटेगरीज होती हैं। जैसे ईमेल, ईमेल के द्वारा हमारे मेन मकसद जैसे कि बिजनेस में यूज करना, मतलब किस मतलब कोई भी जॉब हो में सबसे ज्यादा ईमेल का यूज किया जाता है। चैटिंग, चैटिंग में जैसे व्हाट्सएप आ गया या किसी चीज में मतलब एक दूसरे को अपना मतलब बातें को बताना, ये सब चैटिंग में। जैसे यूजनेट, यूजनेट में भी ऐसा ही सब होता है। एफ टी पी मतलब एफ टी पी मतलब आता है। फिर आता है टेलीनेट, आता है टेलीनेट में एक दूसरे को टेलीनेट करते हैं। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे कि एक दूसरे से किसी चीज की मीटिंग फिक्स करना, जैसे जूम पर हो गया या किसी चीज पर हमें मीटिंग फिक्स करना होगा तो हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आता है। वो सब हमारे कम्युनिकेशन में आता है, मतलब जिसको एक बार एक दूसरे को सब ये सब करना, मतलब ये सब हमारे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर में ही आते हैं। चलते हैं हम दूसरे टॉपिक पे। आता है हमारा नंबर 10 टॉपिक, मतलब गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में मतलब क्या आता है, कंप्यूटर प्ले एंड इम्पोर्टेंट रोल इन गवर्नमेंट सर्विस, मतलब कंप्यूटर हमारा प्ले करता है इन इम्पोर्टेंस रोल्स इन गवर्नमेंट सर्विस में। सम मेजर फील्ड इन दिस कैटेगरीज आर, मतलब ये सब हमारे फील्ड में मेजर फील्ड में कैटेगरीज आती हैं। बजट्स हुआ, बजट्स में मतलब यही सब हमारे आते हैं इम्पोर्टेंस रूल। अब सेल टैक्स डिपार्टमेंट, सेल टैक्स डिपार्टमेंट मतलब किसी चीज का सेल हुआ उस पर टैक्स लगता है, वो सब हमारे गवर्नमेंट में ही आते हैं। सेल टैक्स डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें एक पिन कार्ड प्रोवाइड करता है, जिससे हमारा इनकम का बैंक में कितना वो है सब हमारा ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक करता है। और इनकम हमारी इनकम ये सब में हमारा कंप्यूटर ही सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। कंप्यूटेशंस ऑफ मेल फीमेल रेशियो, मतलब कंप्यूटर हमारे मतलब कैसे रेशियो क्या है फीमेल की क्या है मेल की, ये सब हमारे पता है। कंप्यूटराइजेशन होता है वोटर्स लिस्ट, मतलब कंप्यूटर गवर्नमेंट में मेन रूप, जैसे कि किसी का कोई भी इलेक्शन हुआ, यह सब हमारी कंप्यूटर ही वोटर लिस्ट या किसी चीज का भी, जैसे कि एकदम ही साधार आधार निकला था वो सब हमारे कंप्यूटर के द्वारा सेविंग हुआ था। अब कंप्यूटराइजेशन ऑफ पेन कार्ड, मतलब कंप्यूटराइजेशन पेन कार्ड मतलब हमारा कंप्यूटराइजेशन ही पेन कार्ड है। जैसे कि हम पेन कार्ड को यूज करते हैं तो पेन कार्ड में हमारा आता है, जैसे कि पेन कार्ड को एक नंबर मिल जाता है तो वो उससे चेक करते हैं तो पता चलता है कि वो उसका पेन कार्ड है। तो ये सब हमारे कंप्यूटर ही द्वारा पॉसिबल है। वेदर फॉरकास्टिंग मतलब मौसम की जानकारी गवर्नमेंट को, मतलब ये सब हमारे सुपर कंप्यूटर द्वारा होता है। पर ये सब हमारे कंप्यूटर गवर्नमेंट कैटेगरी में आते हैं। पर ये सब हमारे लिए बहुत जरूरी है और कंप्यूटर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। Thank you watching the video. Like and subscribe please.